प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आफरीन पानो। वक्त हो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने गुरुवार को एनआईसी कक्ष में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने लापरवाही बरतने वाली महाविद्यालय पोखड़ा की प्राचार्य के वेतन आहरण पर रोक लगाने के आदेश दिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गवासी हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनका भावपूर्ण स्मरण किया है। जयंती की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने स्वर्गवासी बहुगुणा जी को असाधारण व्यक्तित्व का धनी बताया। वे सदैव किसानों और गरीबों के हितों के लिए समर्पित रहे। अगली खबर रुड़की से है, जहां नगर में लंबे समय से जाम और अतिक्रमण की स्थिति को देखते हुए नगर निगम ने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान जब्त करने के साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया। खबर हरिद्वार से है, जहां जिला हरिद्वार महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती अंजू मिश्रा के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला गया। पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोष लोगों की हत्या की शांति के लिए गोविंद घाट पर 2 मिनट का मौन धारण कर मृत लोगों की आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। खबर अल्मोड़ा से है, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की नींव रखी। इसके अलावा उन्होंने कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां जन अधिकार पार्टी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रेम नगर घाट पर दीपदान किया। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने इस आतंकी हमले की निंदा की। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां 4 धाम यात्रा के सकुशल, सुरक्षित एवं सुगम संचालन के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक निर्देशक यातायात नारायण सिंह नप लचियाल ने मीटिंग यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया और पत्रकार वार्ता की। क्या कितनी तैयार है पुलिस पूरी 4 धाम यात्रा को लेकर के? देखिए, इस बार 4 धाम यात्रा को लेके विगत में जो भी कमी बेसी रही है उसको लेकर नया अधिकारियों को समीक्षा वगैरह करने का एक रहता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैंने पूरा अपना जो गंगोत्री धाम का जो रूट है उसमें सारी जगह मैंने एक पॉइंट पर विजिट किया है, जिसमें हमारे पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, उनके रहने खाने का जगह है, या जो भी हमारे चौक पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल एरियाज़ है, कुछ एरियाज़ है, उनको चिन्हित कर उनमें हमने टेम्प्रेरी और जो मोबाइल ड्यूटीज़ वगैरह हैं उनको भी इस बार लगवाया है और उसको हम इसकी फॉलो करेंगे। दूसरा, जो भी इस रूट पर आपका जो भी पार्किंग स्थल वगैरह है उनके लिए भी, और जो भी हॉल्टिंग, यदि कभी ऐसी दिक्कत आती है तो हॉल्टिंग एरियाज़ वगैरह वो सब चिन्हित कर लिए हैं। उनमें ऐसे जगह पर वो होल्डिंग एरियाज वगैरह चिन्हित किए जहाँ पर कुछ आपके आसपास जो है होटल, धर्मशाला या जो अन्य चीज़ें हो, यात्री यदि कोई निर्जन स्थान पर यदि आप जहाँ पर कोई भी सुविधा न हो वहाँ पर रोका नहीं जाएगा। तो इसको लेके काफ़ी सारे विजिट करके एक पॉइंट पर मैंने गंगोत्री तक विजिट किया है। हमारे स्तर पर तैयारियाँ काफ़ी हैं और पूरी इसको कोशिश करेंगे। और हमारे जो अधिकारी डिस्ट्रिक्ट का जो एसपी, सीओ, जो अन्य लोग हैं, जैसे कि मैं पॉइंट पर उनसे बातचीत करके कुछ क्वेरीज भी की, तो आप लोग भी काफ़ी क्लियर है कि हमें क्या करना है, कैसे चलाना है यात्रा को। और फोर्स वगैरह जो इस बार, मतलब फोर्स आप लोगों ने जितना मांगा है उससे अधिक ही दिया गया है।
तो लगता नहीं है कि यदि आप लोगों ने कुछ जो ऐसे पॉइंट्स चिन्हित किए हैं जिनको आप पर जोर देना है, जिन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, उसको रेगुलेट कर देंगे तो चारधाम यात्रा में हमारा गंगोत्री धाम की जो श्रद्धालु दर्शनार्थी आ रहे हैं या जो अन्य जो लोग हैं उनको कोई परेशानी नहीं होगी, वो सही ढंग से। सर गेट सिस्टम कहाँ लागू रहेगा? देखिए गेट सिस्टम तो एज सच तो टेम्परेरी गेट सिस्टम आप लगाइए। जैसे आप गंगनानी से ऊपर चढ़ते हैं और डबरानी तक लगभग 5 किलोमीटर का पैच, और डबरानी से आपका जो सप्लाई है एरिया है, जो सुक्खी के नीचे सप्लाई है वो वाला, और सुक्खी ड्रॉप से जाला तक, ये 3 मेन पॉइंट्स हैं हमारे जो काफ़ी नैरो है। यद्यपि इस बार आप लोगों के इनिशिएशन से PWD या जो भी DRO वगैरह ने कुछ कोशिश की है, लेकिन दोनों जगह पर बड़ी 2 गाड़ियां तो पास होना संभव नहीं हो पाएगा। तो उसमें हम लोगों ने इन तीनों पॉइंटों पे है, मतलब 3 जगह है और 6 पॉइंट्स हमारे हैं। तो उसमें ये करेंगे कि भाई किसी को 20 मिनट 25 मिनट और 20-25 बड़ी गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ तो रोकेंगे नहीं, लेकिन जो बड़ी गाड़ियाँ हैं उसमें एक टोकन सिस्टम या टेलीफोन या सेट के माध्यम से दोनों तरफ से पास कराएंगे, तो उससे एक ईज मुझे लगता है कि होगा। और दूसरा QR कोड सिस्टम आप लोगों ने लागू किया है और कुछ जगह पर डिस्प्ले लगाएंगे, और उससे भी यात्रियों को ये पता लग जाएगा कि भाई पार्किंग स्थल कहाँ है, कहाँ पर जाम की स्थिति है। होटल धर्मशाला वगैरह भी कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कहा कि उनको इस पर भी इसके डेटाज भी आप लोग इकट्ठा करिए, तो उससे आपदा वाले स्थल है या कभी बारिश हो गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, तो यदि उसकी जानकारी उनको मिले, और पूरा कोऑर्डिनेशन हमारा जो बीच में हमारा टेहरी पड़ता है, उसके बाद हमारा देहरादून है और ऋषिकेश, मतलब, और हमारा जो एक केंद्रीय कंट्रोल रूम है जो IG रेंज के नोडल अफसर चारधाम के हैं, तो उसको भी काफ़ी सशक्त किया है। और इस बार हम लोगों ने एडिशनल SP और एक्सक्लूसिवली जो COs वगैरह भी दोनों धामों के लिए भी दिया है, और फोर्स जितना आप लोगों ने मांगा उससे ज़्यादा ही मिला है आप लोगों को। तो वो लगता है कि यदि हम लोग जो आप लोगों ने प्लान किया है उसको यदि हम लोग ढंग से उसको अक्षरता पालन करते हुए उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और सजग रहेंगे, तो अच्छा मतलब चाहता। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा मत, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां सुरक्षा के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि आर्मी, अर्धसैनिक बलों व अन्य सुरक्षा एजेंसियों से संबंधित वर्दी व अन्य सामान की बिक्री बिना ID के ना दी जाए। आपको बता दें कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना को आतंकवादियों ने आर्मी की वर्दी पहनकर अंजाम दिया था। खबर हरिद्वार से है, जहां 24 अप्रैल यानी आज मानव एकता दिवस के अवसर पर रक्त शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में हर मिलाप अस्पताल हरिद्वार और रुड़की ब्लड बैंक इत्यादि की विशेषज्ञ टीमों ने भाग लिया। आपको बता दें कि बाबा गुरबचन सिंह जी की पावन स्मृति में संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष की 500 से अधिक ब्रांचों पर रक्तदान शिविर की अविरल श्रृंखला आयोजित करता है। नाम क्या है? मेरा नाम मंगत राम जखमोला है जी, और ज्वालापुर ब्रांच में मुखी की सेवा मिली हुई है। ये कार्यक्रम क्यों और किस उपलक्ष्य में हो रहा है और क्या कार्यक्रम है?
ये रक्तदान शिविर सदगुरु माता सुदीक्षा जी के आशीर्वादों से ये हर वर्ष मानव एकता दिवस के अंदर या जब भी रक्त केंद्रों को रक्त की जरूरत होती है, तो ये हमारी सदगुरु की शिक्षा है। ये जो हमारे परमात्मा की तरफ से मिली हुई ताकतें हैं, इससे हमने मानव सेवा करनी है। जितने भी संत हुए सभी ने मानव सेवा को ही माधव सेवा माना गया है, और ये रक्त की कमी के कारण किसी की जान न जाए, इसलिए ये रक्तदान सन 1987 से लगातार निरंकारी मिशन में लगता चला आ रहा है। और अब तक निरंकारी मिशन ने करीब 14,05,170 यूनिट रक्तदान कर चुके हैं। और इस वर्ष भी ये 500 जगह पूरे विश्व के अंदर रक्तदान शिविर लग रहा है, और इसमें करीब 50,000 रक्तदाता रक्तदान करेंगे। हमारे सदगुरु का कथन यही है कि अगर मानवता को कोई चीज मजबूत करती है तो आध्यात्मिकता करती है। जब अध्यात्म के साथ में मानव जुड़ जाता है, फिर वो ये बात समझ जाता है कि प्रत्येक के शरीर में परमात्मा का अंश विराजमान है। मानव मात्र परमात्मा की संतान है, इसलिए मानव सेवा को माधव सेवा माना गया है, और इसी में हमें खुशी मिलती है। जब मानव के अंदर एकता होती है तो विश्व के अंदर शांति भी होती है, सुकून भी होता है। जब मानव में एकता नहीं होती तो फिर ये सब बिखराव हो जाता है। तो आज निरंकारी मिशन इस एक पारब्रह्म परमेश्वर के साथ जोड़ के ये मानव सेवा ही हमें सिखा रहा है कि ये आज रक्तदान केंद्र ये जो है ब्रांच ज्वालापुर में लग रहा है। तो यही माता जी से भी यही प्रार्थना बनती है। हर एक भगत के दिल में उत्साह है और रक्त देखते हुए भी खुशियों का इजहार कर रहा है। ये हमारे गुरु की शिक्षा के ऊपर ही ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हरिद्वार के अंदर तो लगभग इसमें करीब 20 बार का यहाँ हो चुका है। ब्रांच हरिद्वार में भी लग चुका है, लक्सर में भी, और ये ज्वालापुर में भी। ये जितने भी ये जो क्षेत्र पड़ते हैं, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में 15 ब्रांचें हैं। तो इनमें कभी किसी ब्रांच में कभी दूसरी ब्रांच में लगातार ये रक्तदान हो रहा है। और इसके अलावा और बहुत सारी ब्रांचें हैं, लेकिन ये देहरादून क्षेत्र है, उधर पौड़ी गढ़वाल है, टेरी गढ़वाल है। तो यहाँ भी अलग अलग जगह ये लगातार रक्तदान केंद्र जो रक्तदान शिविर लगते ही रहते हैं। ये संत निरंकारी मिशन की जो हमारे गुरुओं की पावन शिक्षा है, एक तो सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने ये सबसे बड़ी जो देन हमें दी है कि सादा सादिया, उसमें दहेज का कोई दिखावा ना हो। जो कुछ देना होता है वो बिल्कुल ऐसा रूप में दिया जाए जो तो कोई इसका जो है प्रदर्शन ना हो। सादा सादियां और नशाबंदी, यहाँ पे नशाबंदी भी रखी गई है। तो ये देन जो है गुरुओं की शिक्षा के कारण निरंतर जो भी परिवार इनको अपनाता है तो कर्ज के बोझ से भी बच जाता है। कनौजिया क्षेत्रीय संचालक हरिद्वार। ये कार्यक्रम क्यों और किस उपलक्ष्य में रखा गया है? आज 24 अप्रैल जो है निरंकारी जगत में मानव एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी को जब गोली मारी गई और जब बाबा हरदेव सिंह महाराज गद्दी पर बैठे तो उन्होंने एक मैसेज दिया पूरे विश्व को कि रक्त नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। और तब से बराबर ये निरंकारी मिशन की ओर से 24 अप्रैल को ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। और आज पूरे विश्व में 500 जगह ये कैंप लगाया जा रहा है, जिसमें 50,000 यूनिट देने का टारगेट है। और उसी कड़ी में आज मंसूरी जोन के अंतर्गत ये हरिद्वार क्षेत्र पड़ता है। हरिद्वार क्षेत्र में ब्रांच ज्वालापुर में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और इसमें आपका क्या नाम शेरपुर बेला, लक्सर, लालडांग, हरिद्वार, ज्वालापुर, आपका लाम मजाहिदपुर, मसाई कला, रुड़की, भगवानपुर, ननेड़ा, तेजोपुर, मंगलोर और गुरुकुल नारसन और झबरेड़ा आदि 15 ब्रांचें जो पड़ती हैं, इसमें सब ब्रांचों से यहाँ महात्मा ब्लड देने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ 250 यूनिट देने का टारगेट है। और इस 250 यूनिटों को लेने के लिए हरिद्वार ब्लड बैंक से हरिद्वार की टीम आई हुई है, रुड़की ब्लड बैंक से रुड़की की टीम आई हुई है। मेरा नाम सचिन कुमार, संचालक ब्रांच ज्वालापुर। जी, आप इस शाखा से कब से जुड़े हुए हैं?
और कब से इस सेवा को कर रहे हैं? मैं इस संत निरंकारी मिशन से और इस ब्रांच से सन 1995 से जुड़ा हुआ हूँ और लगातार जब से ही बाल सेवा दल से ही यहाँ पे सेवा दल में जुड़ा हुआ हूँ। फिर 2016 से दास को ये संचालक की सेवा दी गई और ये सेवाएं दास निभा रहा है। इस मिशन का काम क्या होता है? मिशन का काम लोगों को जागरूक करना और ये ब्रह्म ज्ञान जन जन तक पहुँचाना। हमारे मिशन का यही लक्ष्य है कि ब्रह्म ज्ञान को जन जन तक पहुँचाया जाए ताकि मानव मात्र का कल्याण हो सके। ये ब्रह्म ज्ञान सभी को मिल सके। केवल कुमार। आज जो है संत निरंकारी मिशन द्वारा जो हरिद्वार में ब्लड कैंप लगाया गया है, इसमें कितने यूनिट जो है ब्लड डोनेट हो गया? इसमें लगभग 70-80 के आसपास तो पहुंच चुका है, परंतु 250 से 300 तक का टारगेट है। और अब तक संत निरंकारी मिशन लगभग 8614 कैंप लगा चुका है और इसमें 14,05,177 यूनिट निरंकारी मिशन रक्तदान यूनिट दान कर चुका है। और आज मानव एकता दिवस के दिन 24 अप्रैल को लगभग पूरे उत्तराखंड में 3 कैंप लगे हुए हैं, देहरादून में, पौड़ी में और एक ज्वालापुर जिला हरिद्वार ब्रांच में ये लगा हुआ है। आज आप हरिद्वार में संत निरंकारी मिशन में आप ब्लड डोनेट करने आए हैं, आपको कैसा लग रहा है और कब से आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं? मैं विशेष रूप से रुड़की से। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां बालिका इंटर कॉलेज दौलिया में प्रवेशो उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि नैनीताल सांसद अजय भट्ट सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। अगली खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी ने कार्यकर्ताओं को सीधे AICC से जोड़ने के लिए एक प्रशिक्षण अभियान शुरू किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि बहुत समय से महसूस किया जा रहा था कि पार्टी को नई धार देने के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए और ये समझा गया कि नए हालातों में, नई लड़ाई में सारे लोगों को पूरे उत्साह के साथ और पूरे नॉलेज के साथ उतरना चाहिए। इसी के तहत पहले सचिन राव जो हमारे ट्रेनिंग के हेड हैं पूरे देश के, उन्होंने जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों को 2 दिन का ट्रेनिंग देहरादून में दी। अब जिला स्तर पे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हमने उत्तरकाशी से शुरू की है। उत्तरकाशी के दोनों संगठनात्मक जिलों के हमारे मुख्य पदाधिकारी जो है मंडल के और ब्लॉक के अध्यक्षगण, उन लोगों की 2 दिन की ट्रेनिंग है, जिसे मृणाल पंत जी ट्रेनिंग देंगे। और इसमें आधुनिक भारत की समस्याएं और हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंट जो हमारा इतिहास रहा है, इंडिपेंडेंस के बाद का इतिहास रहा है, महत्वपूर्ण घटनाएं 370 से लेकर इमरजेंसी तक ये क्यों रही, क्या कारण रहे, उन सब के बारे में विस्तार से चर्चा विमर्श और जानकारी दी जाएगी। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।